गांव रामपुर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु नाम का किसान अपनी पत्नी कमला और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनती और ईमानदार होने के बावजूद उसकी किस्मत खराब थी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने जाता, दिन भर मेहनत करता, लेकिन शाम को भी घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल होता। रघु थका हारा घर लौटता है। कमला चूल्हे के पास बैठी है और दोनों बच्चे माँ के पास भूख से बिलख रहे हैं। कमला, आज भी जमींदार ने पैसे नहीं दिए, कहता है अगले हफ्ते मिलेंगे। रघु, घर में आटा तक नहीं बचा, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, अब क्या करेंगे? रघु निराश होकर चुप हो जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर गांव का हरीराम साहूकार खड़ा होता है। रघु, जो कर्ज लिया था उसका समय पूरा हो गया। अब अगर पैसा नहीं लौटा सकता तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। साहूकार जी, बस कुछ दिन और दे दो, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो खेत मेरा होगा, समझा? रघु लाचार खड़ा रह जाता है, जबकि हरीराम अपनी तीखी हिदायतें देकर चला जाता है। उसके जाते ही रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हार मानना भी कोई विकल्प नहीं। रात के खाने के दौरान कमला की आवाज में घबराहट झलकती है। रघु जी, हम कुछ ही दिनों में इतना सारा पैसा कैसे जुटाएंगे? मुझे भी नहीं पता कमला, भगवान जाने कैसे होगा सब कुछ। कुछ भी कीजिए, पर हमारी जमीन नहीं जानी चाहिए। यही हमारा आखिरी सहारा है। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। दोनों चुपचाप भोजन खत्म करते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। सोने के लिए बिस्तर पर लेटते ही भी उनकी आंखों में नींद नहीं थी। बस यही सोचते रहे कि आखिर वो कौन सा रास्ता अपनाए जिससे कर्ज भी उतर जाए और जमीन भी बच जाए। अगले दिन रघु उम्मीद लिए जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा। हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, जमींदार जी, मेरी तनख्वाह 2 गुनी कर दीजिए। मुझे साहूकार का कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरी जमीन छिन जाएगी। जमींदार ने गुस्से से घूरा और कड़क आवाज में कहा, तू हर बार पैसे मांगने आ जाता है। काम करेगा तो मजदूरी मिलेगी, भीख नहीं। रघु के चेहरे का रंग उतर गया। उसने एक आखिरी उम्मीद से जमींदार की ओर देखा, लेकिन वहां केवल बेरुखी और कठोरता थी। वह भारी मन से खेत की ओर लौट आया। अब उसके पास कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सूरज ढलने तक वह खेत में जुटा रहा। भूख और थकान से चूर होकर जब वह घर पहुंचा तो देखा कमला पहले ही खाना बना चुकी थी। वह थाली उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, आ गए आप। बस 2 रोटी का आटा था, सोचा आपके लिए बना दूं। रघु ने एक रोटी उठाई और बाकी कमला की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं एक ही खाऊंगा, तुम दूसरी खा लो। बताइए, जमींदार ने पैसे दिए? नहीं कमला, ये अमीर लोग हमारे दर्द को क्या समझेंगे, उल्टा मुझे बेइज्जती करके भगा दिया। कमला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं खुद साहूकार से बात करूंगी। शायद वह हमारी मजबूरी समझकर थोड़ा और समय दे दे। रघु ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम कोशिश करना। खाने के बाद वह फिर से खेतों की ओर निकल गया। शाम होते होते अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाओं के साथ काले बादल घिर आए।
और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अरे, ये बारिश कहाँ से आ गई? अब तो जल्दी घर पहुंचना होगा। रघु ने घबराकर खेत से घर की ओर दौड़ लगाई। कमला की आंखों में डर और लाचारी थी। रघु, कुछ करो, छोटू की हालत बिगड़ रही है, उसे दवा चाहिए। रघु का कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत कहा, तुम रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। रघु दौड़ता हुआ गांव के वैद्य के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कृपा करके दवा दे दीजिए, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। वैद्य ने बेरुखी से सिर हिलाया। बिना पैसे के दवा नहीं मिलेगी, जाओ पहले पैसे लेकर आओ। रघु की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, लेकिन वैद्य टस से मस नहीं हुआ। निराश और टूटा हुआ रघु खाली हाथ वापस घर की ओर लौटने लगा। तेज बारिश में भीगते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बस एक ही सवाल, अब क्या होगा? अंदर घुसते ही जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। कमला जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में छोटू निसंज पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। अरे, मेरा छोटू! नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। रघु चीख पड़ा। उसने छोटे को झकझोरा, उसे पुकारा, लेकिन उसका मासूम शरीर अब जवाब नहीं दे रहा था। कमला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सुबकते हुए बोली, हम गरीब हैं ना, इसलिए अपने बच्चे को बचा नहीं सके। पैसे होते तो दवा मिल जाती, मेरा लाल बच जाता। रघु घुटनों के बल बैठ गया। उसने छोटू को सीने से लगा लिया। अंदर ही अंदर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। वो रात उनके लिए किसी नरक से भी बदतर थी। दोनों छोटे के निर्जीव शरीर को सीने से लगाए बिलखते बिलखते कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई, लेकिन जीवन की कोई किरण वहां नहीं बची थी। कमला ने अपनी सूजी हुई आंखों से रघु की ओर देखा। वो चुपचाप पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर दर्द के स्थायी निशान थे। कमला कांपती हुई उसके करीब गई और हिलाकर जगाने की कोशिश की। रघु, उठो ना, देखो, हमें छोटू का संस्कार करना है। रघु। पर रघु नहीं उठा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। शायद अपने बेटे की जुदाई का दर्द सहन नहीं कर पाया। कमला बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब वो बिल्कुल अकेली थी। गांव वालों को जब इस त्रासदी का पता चला तो उन्होंने मिलकर शाम होते ही रघु और उसके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। कमला शून्य में ताकती रही। आंसू अब सूख चुके थे, पर उसकी आत्मा जिंदा होते हुए भी मर चुकी थी। गरीबी ने एक और परिवार को लील लिया था। रघु की आत्मा यमलोक पहुंचती है। सामने यमराज और चित्रगुप्त खड़े हैं। रघु, तुमने जीवन भर मेहनत की, लेकिन हमेशा अन्याय सहा। अब तुम्हें अगले जन्म में अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा पुनर्जन्म एक समृद्ध परिवार में होगा। इस बार तुम्हें शक्ति मिलेगी, लेकिन देखना, इसका उपयोग सही तरीके से करना। रघु की आत्मा एक प्रकाश में बदल जाती है और फिर से जन्म लेने के लिए धरती पर चली जाती है। गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के घर एक बेटा जन्म लेता है। घर में खुशियां मनाई जाती हैं। बच्चे का नाम रखा जाता है अर्जुन। समय बीतता है। अर्जुन बड़ा होता है। अर्जुन को बचपन से ही गरीबों के प्रति दया आती थी।
उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता कि हमारे पास इतना सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था कि एक बूढ़ी औरत उसके सामने हाथ फैलाकर बोली, बेटा, मुझे कुछ रोटी दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अर्जुन ने उसकी झुर्रीदार आंखों में देखा और अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वह इस बूढ़ी औरत को पहले कहीं देख चुका है। माँ जी, क्या आप पहले भी यहाँ आई हैं? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरा गांव यहाँ से कुछ दूर है। बहुत सालों बाद इस गांव में भीख मांगने आई हूँ। अर्जुन ने कुछ सिक्के उसके हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन अर्जुन के मन में बेचैनी छूट गई। रात को वह माँ से बोला, माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब पहले भी देखा है। ये गांव, ये लोग, ये गलियां। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम यहीं तो पल्ले बड़े हो, इसलिए सब जाना पहचाना लग रहा होगा। लेकिन अर्जुन के मन में अजीब सी हलचल थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अर्जुन की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन उसने अपने पिता, गांव के जमींदार से कहा, पिताजी, मैं पूरा गांव देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों से मिलूं, उनकी परेशानियों को समझूं और उनकी मदद करूं। जमींदार बेटे की संवेदनशीलता देखकर खुश हुआ और बोला, ठीक है बेटा, आज शाम को हम गांव घूमने चलेंगे। शाम होते ही बाप बेटे गांव की गलियों में निकल पड़े। अर्जुन गरीबों से मिलता, उनकी बातें सुनता और उनकी तकलीफें महसूस करता। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अर्जुन को अजीब अजीब दृश्य याद आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब उसने पहले ही अनुभव किया हो। अचानक उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि मैं इस गांव में पहले भी रह चुका हूँ, लेकिन किसी और रूप में। जमींदार हंसकर बोले, बेटा, तुम यहीं तो बड़े हुए हो, इसलिए सब जगह जानी पहचानी लग रही है। लेकिन अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई गहरी याद उसके भीतर करवटें ले रही हो। घूमते घूमते वे गांव के एक पुराने खंडहर नुमा घर के पास पहुंचे। अर्जुन ने घर की टूटी दीवारों को देखा और सहसा उसके कदम ठिठक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। पिताजी, यहाँ पहले कौन रहता था? जमींदार ने एक उदास सांस ली और बोले, यहाँ रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। क्या हुआ था उसे? एक रात बहुत तेज बारिश हुई थी। उसका बेटा छोटू बीमार था, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे दवा नहीं मिल सकी। उस रात छोटू ने दम तोड़ दिया। अगले दिन बेटे की जुदाई सहन न कर पाने के कारण रघु भी दुनिया छोड़ गया। उसकी पत्नी कमला और उसकी बेटी अकेली रह गई। कमला तो मर गई, पर उसकी बेटी की शादी बहुत दूर शहर में हो गई। अब वह पता नहीं कैसी है। अर्जुन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंधने लगे। छोटू की बीमारी, साहूकार का कर्ज, वैद्य का इनकार, तेज बारिश और फिर अपने ही बेटे को खोने की असहनीय पीड़ा। अर्जुन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जमींदार घबरा गए। अर्जुन को तुरंत घर लाया गया। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने जांच करने के बाद कहा, चिंता की कोई बात नहीं, बस सदमे की वजह से बेहोश हो गया था। आराम करने दीजिए। रात भर अर्जुन सोया रहा, लेकिन उसके भीतर बीते जन्म की यादों की हलचल मची रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बदल चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि क्यों उसे सब कुछ जाना पहचाना लगता था, क्योंकि वह खुद रघु का पुनर्जन्म था। अब अर्जुन का मकसद साफ था। वह अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता था।
और गांव के गरीबों की मदद करके अपना प्रायश्चित करना चाहता था। पिताजी, साहूकार हरिराम ने कितने किसानों की जमीन छीनी है। बहुतों की। पैसा कमाने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है बेटा। अर्जुन को अब यह सब गलत लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसे अन्याय का हिस्सा नहीं बन सकता। उसने मन ही मन फैसला किया, अब कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। कुछ दिनों बाद अर्जुन गांव की चौपाल में पहुंचा, जहां साहूकार हरिराम बैठे हुए थे। अर्जुन ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, साहूकार, जो जमीन तुमने गरीबों से छीनी थी वह अब उन्हें वापस देनी होगी। हरिराम हंस पड़ा। तू ठाकुर का बेटा है, हमारे खिलाफ क्यों जा रहा है? क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। गरीबों का हक मारकर कोई अमीर नहीं बनता, बस पाप का भागी बनता है। साहूकार और जमींदार दोनों उसे आश्चर्य से देखने लगे। बेटा, ये तो हमारा ही धंधा है। तुम्हारे पिताजी भी तो यही करते हैं। तुम क्यों अलग रास्ता अपनाना चाहते हो? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दोनों को साथ लिया और गांव के गरीबों की झोपड़ियों की ओर चल पड़ा। उसने टूटे घरों, भूखे बच्चों और फटे कपड़ों में सिसकते परिवारों की ओर इशारा किया। पिताजी, देखिए इन लोगों को। ये एक एक रोटी को तरसते हैं और हम इनका हक छीनकर ऐश करते हैं। सोचिए, अगर हम इनकी जगह होते और ये हमारी, तो क्या हम एक दिन भी भूखे रह सकते थे? जमींदार और साहूकार दोनों चुप थे। यह दृश्य उनकी आंखों में पहली बार सच्चाई बनकर उतर रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और साहूकार की ओर देखा। हरिराम, तुम्हें रघु याद है? वह गरीब किसान जिसे तुमने कर्ज के बोझ में डुबोकर उसकी जमीन हड़प ली थी। साहूकार का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ, लेकिन उसकी मौत तो। वही रघु आज अर्जुन बनकर लौटा है। साहूकार और जमींदार दोनों सन्न रह गए। उन्हें अपने किए गए अन्याय की याद आ गई। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम रघु का पुनर्जन्म हो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। कृपया मुझे क्षमा करो। बेटा, अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अब हम गरीबों की मदद करेंगे। कोई भी किसान अब भूखा नहीं सोएगा। साहूकार और जमींदार दोनों ने किसानों की जमीन लौटाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की शपथ ली। गांव में बदलाव आने लगा। गरीबों को उनका हक मिलने लगा और अर्जुन को अपने जन्म का मकसद पूरा होता दिखने लगा। एक दिन अर्जुन अकेले खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, रघु, तेरा संघर्ष अब खत्म हुआ। अब यह गांव न्याय और प्रेम का प्रतीक बनेगा। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है।